आजकल केक बनाना बहुत ही इजी हो गया है क्योंकि घर में ही रखे हुए सामान से हम केक बना सकते हैं। जैसे गेहूँ, मैदा, सूजी, बहुत वैरायटी के केक बनते हैं, लेकिन जो घर में मौजूद रहती है ना, हम उसे सभी चीज़ों से हम केक बना लेते हैं। तो ऐसे ही मैं पहली बार आज ट्राई किए तो देखिए घर में जो सामान है ना उसी से बना लिए। मुझे बाहर से कोई भी सामान अलग से मंगाना नहीं पड़ा। अगर आप केक को डेकोरेट करेंगे ना अच्छी तरह से, तब आपको बाहर से सामान लानी पड़ेगी, तब उस आपको परफेक्ट केक बन के तैयार होगी। जो मतलब जैसे नॉर्मल से केक बनाते हैं ना, तब घर में घर के सामान से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है ना, दूध को एकदम अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और साथ ही यहाँ पे एक मिक्सी बाउल ले ली हूँ। उसमें एक छोटी कटोरी चीनी डाल दी हूँ, मतलब ये वाली कटोरी से ना आधी कटोरी डाल दी हूँ चीनी, और उसमें गर्मा गर्म दूध एक कटोरी डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जितनी दूध ली है ना उतना ही सूजी उसमें बारीक वाली पीस करके डाल दिया है। मेरे पास बारीक वाली सूजी नहीं थी, तो इसलिए मिक्सी जार में हमने पीस लिया है और सभी को उसमें डाल करके मिक्स करके ना उसे ढक करके 10 से 15 मिनट तक साइड में डाल देते हैं। अगर आपके पास आधे घंटे 1 घंटे का समय हो ना, तो आप 1 घंटे आधे घंटे छोड़ेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से सूजी फूल जाती है। लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं थी, इसीलिए हम 10 से 15 मिनट ही रखे थे इसे। और यहाँ पे थोड़ा मैं ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ, आप अपने मनपसंद ले सकते हैं। हमने यहाँ पे काजू, किशमिश, बादाम लिया था, उसे बारीक बारीक इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट ले रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे पहले क्या किया था ना, गैस पे एक जो सबसे काली हो गई है कढ़ाई, जल गई है कढ़ाई ना, वही वाली कढ़ाई आप यूज कीजिएगा। तो गैस ऑन करके कढ़ाई डाल दी थी और उसमें ढेर सारा नमक डाल दिया था केक को बेक करने के लिए, इतने पकाने के लिए। और 10 से 15 मिनट हो गई थी, सूजी को फूले हुए, तो ज़्यादा तो नहीं फूली है, थोड़ी सी फूल गई है, थोड़ी सी पतली भी लग रही थी। तो हमने उसके बाद यहाँ पे डाला है 2 से 3 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। और तो कॉफ़ी पाउडर की जगह पे कोको पाउडर जो होता है ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं घर के जितने सामान है ना उसी से मैं बनाऊंगी, अलग से कुछ भी नहीं मंगाया था और उसी से मैंने केक बना के तैयार किया था। साथ ही यहाँ फ्लेवर के लिए थोड़े से इलायची पाउडर डाल दी हूँ और उसके बाद मतलब बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट डालती हूँ और सभी को मिक्स कर लेते, एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी पतली लग रही है ना, तो इसमें मैं क्या करूँगी ना, थोड़े से मैदा मिला देती हूँ। एक छोटी कटोरी मैदा हमने रख लिया था। अगर स्पून से देखें ना तो 2 बड़ी चम्मच हमने यहाँ पे मैदा डाला है और रख करके ना सभी को मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे। और साथ ही यहाँ पे एक बात की और ध्यान रखनी पड़ती है, केक को जब भी मिलाए तो इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से घुमा करके मिक्स करना पड़ता है, इस तरह से। और देखिए बैटर एकदम थिक हो गई है। उसके बाद बैटर को रख देते हैं साइड में और केक जिसमें बनाएंगे ना वो वाली बर्तन हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद इस बर्तन में ना थोड़े से तेल डालती हूँ और सभी को इस तरह से हाथ से या ब्रश से फैला दूंगी, देखिए इस तरह से। और उसके बाद एक गोल सा पेपर लेकर के उसमें डाल दिया है और देखिए पेपर के ऊपर भी थोड़े से तेल लगा दूंगी और सभी को फैला देंगे तेल को भी। और पेपर के ऊपर नीचे भी तेल लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और बहुत ही आसानी से निकल जाएगी आपकी केक। इसके बाद बैटर को सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक इनो को पैकेट, पूरे पैकेट फाड़ करके कट करके और इसमें पूरे डाल दिया है, देखिए इस तरह से। और एक ही डायरेक्शन में सभी को इस तरह से मिक्स कर लिया है और इनो डालते ही आप डायरेक्ट इसे केक पैन में डाल दें। केक पैन में सभी देखिए इस तरह से डाल दी हूँ। आप इनो की जगह पे सोडा, बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी यही थे, इनो ही बचे थे, तो हम यही से इसमें डाल दिया है। और सभी को मिक्स करने के बाद ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ। और इधर कढ़ाई में जो नमक डाले थे ना एकदम अच्छी तरह से गर्म हो गई थी, अच्छे से गर्म कर लेनी है। उसके बाद एक बर्तन स्टैंड को नमक के ऊपर डाल दिया है और केक वाली पैन को यहाँ पे डाल करके और ऊपर से अच्छे से एक थाली से कवर करके ढक दी हूँ और इसे 40 से 45 मिनट तक इसे अच्छी तरह से बेक कर लेनी है, मतलब पका लेनी है। और देखिए केक पक गई है, तो 40 से 45 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि थोड़े से बैटर गीली थी, तो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लग गई थी मुझे पकाने में। इसके बाद केक थोड़ी सी यहाँ पे ठंडी हो गई थी, तो इसे ठंडी करके ही इसे पलटाए, दूसरे बर्तन में डाले। उसके बाद चारों साइड चाकू से थोड़े से कटा ली हूँ। देखिए तेल लगाने के बाद ना
थोड़ी भी चिपकी नहीं थी, पूरे अलग हो गई थी केक। और एकदम आसानी से देखिए वाले बर्तन में हमने डाल लिया, एकदम आसानी से निकल जाती है। और धीरे धीरे करके उसके ऊपर का पेपर अच्छे से निकाल लेंगे और इसे इस तरह से पलटा रहे हैं। देखिए केक बन के कितना बढ़िया तैयार हो गई है ना। उसके बाद थोड़े से ऊपर से चॉकलेट सिरप डाल लेते हैं, जो हमारे पास अभी थे इसलिए मैंने डाल लिया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए नॉर्मल से केक बन के तैयार हो गई है, जो घर में जो बेसिक सामानों से हमने बना के तैयार किया है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और इसके बाद देखिए केक को अच्छी तरह से देखिए कटिंग कर लेती हूँ पिज्जा से। और देखिए केक बन के हमारा तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी, सबको बहुत ही पसंद आई थी। आप लोग घर पे इस तरह से नॉर्मल सी केक बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आज की केक की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तो हमारे चैनल में अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके।